दोस्तों, इस समय मैं देवरिया ज़िले के गौरी बाज़ार में स्थित चीनी मिल के पास में खड़ा हूँ और ये चीनी मिल आज के समय में ये बंद हो चुकी है। मैं आपको कैमरा बैक करके दिखाता हूँ। ये चीनी मिल है, ये बंद हो चुकी है। ठीक है, इधर से गुज़र रहा था तो आगे रेलवे क्रॉसिंग है, आगे थी तो मैं रुक के सोचा इस पर बात करूँ आप लोग। ये जो चीनी मिल है, इस तरह की 42 चीनी मिलें पूर्वांचल में लगाई गई थी और 1942 में 1942 में पहली चीनी मिल देवरिया के ही प्रतापपुर में लगी थी। उसके बाद यहाँ का जो चीनी उत्पादन था, उसकी वजह से इस क्षेत्र को शुगर बाउल कहा जाने लगा, चीनी का कटोरा कहा जाता था। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपसे, आज के समय में बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें यूपी और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले या वहाँ के जो लोकल लोग हैं, गुंडे लोग हैं, वो उनकी पिटाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है कि तुम यहाँ आ करके जो काम कर रहे हो उससे हमारा रोज़गार छीन रहा है और तुम लोग अपने यूपी और बिहार में जाओ और वहाँ पर नौकरी करो, यहाँ से तुम लोग भाग जाओ। तो मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ से मारा पीटा जा रहा, भगाया जा रहा है। ये हो रहा है, ऑन कैमरा हो रहा है, नेशनल टीवी पर दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है, ये जो चीनी मिल है ना, इस तरह की 42 चीनी मिलों को एक एक करके यहाँ पर बंद करके ख़त्म कर दिया गया। अब ये एक चीनी मिल है ना, इस एक चीनी मिल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कम एक से 1.5 लाख परिवार जिंदा रहते हैं, उनको रोजगार मिलता है। ठीक है, और ये एक एक करके इनको बंद कर दिया गया। यहाँ पर जो हाल इन चीनी मिलों का है, वही हाल यहाँ की अन्य औद्योगिक इकाइयों का है। चाहे यहाँ पर कपड़ा बुनाई का बात हो, चाहे कालीन उद्योग की बात हो, चाहे बर्तन उद्योग की बात हो, जो कोई उद्योग यहाँ पूर्वांचल की मिट्टी से निकला उसको बंद किया गया। क्यों? कि पूरी दुनिया में लोगों को सस्ता लेबर मिल सके। और आज स्थिति ये है कि हमारी पहचान ही लेबर बेल्ट की हो गई है और हम लोग केवल लेबर सप्लाई कर रहे हैं। देश के किसी हिस्से में चले जाइए, आपको पूर्वांचल और बिहार का लेबर मिल जाएगा। ठीक है, और अब जो स्थिति वर्तमान समय में चल रही है, जैसे जो हमारा सामाजिक ज्ञान था, सामाजिक सरोकार था और आपसी भाईचारा और इंसानियत का जो मतलब हमारे बीच अंदर विचारधारा थी, वो इन सरकारों ने ख़त्म कर दिया है। अब भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को पीटा जा रहा है और सबसे पहले निशाना उनको बनाया जा रहा है कि जो लोग यहाँ से मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र और चेन्नई और तमिलनाडु जा रहे हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर इन इंडस्ट्रीज़ को फिर से जिंदा किया जाए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, खूब विकास कर रहा है, ऐसा उनका दावा है, लेकिन बंद पड़ी एक भी चीनी मिल शुरू नहीं हो पाई। ठीक है, अगर ये चीनी मिलें ही केवल शुरू हो जाए ना, तो यहाँ बढ़िया गन्ने की खेती शुरू हो जाएगी, जो किसान है वो भी अमीर हो जाएंगे, जो लोग बेरोजगारी के नाते दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हैं, वहाँ उनके साथ मार पिटाई हो रही है, वो भी रुक जाएगा। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और बिहार से, यूपी से और बिहार से भेड़ बकरियों के तरह लोग ट्रेनों में भर के जाते हैं। ठीक है, भेड़ बकरियों के तरह लोग ट्रेनों में भर के जाते हैं और ट्रेनों में भी लूटपाट उनके साथ हो रहा है, टीटी मार रहा है। मतलब वो कितने गंदे तरीके से ट्रेनों में भर के जाते हैं कि मतलब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते अगर आप कभी यूपी और बिहार की ट्रेनों में नहीं चढ़े हैं। और यही कारण है कि हमारे लोगों को दोयम दर्जे का व्यक्ति समझा जाता है, पूर्वांचल और बिहार के लोगों को, और वो बहुत खुश नहीं हैं दिल्ली मुंबई जा कर के। वहाँ जा कर के 10 बाई 10 के कमरे में 15 आदमी रह रहे हैं और मतलब वहाँ ना तो एक शौच की ठीक से व्यवस्था है, ना तो यूरिन करने के लिए कोई व्यवस्था है, न रहने की कोई व्यवस्था है, उसके बाद न कोई सिक्योरिटी है। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है कि आप इन हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वाली सरकारों को बदलिए, उखाड़ करके फेंकिए, और या फिर जा करके दिल्ली मुंबई जा करके ऐसे ही लात खाते रहिए, मार खाते रहिए और बेरोजगारी और लेबर बेल्ट का ठप्पा अपने माथे पर लगाए रहिए। धन्यवाद।